वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। जी हां, तैयारी कैसी? तैयारी ऐसी कि सिलेक्शन दिला दे, लेकिन उस तैयारी को लेकर एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कौन से कंटेंट को किस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए। यह वीडियो आपके 4 से 5 मिनट का होने वाला है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, नेवी की, आईसीजी की, एनडीए की, सीडीएस की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। एयरफोर्स एंड एनडीए के लिए सीपीपी होगा सबसे बड़ा रामबाण। क्यों? मैं इस पे बात करूंगा और आपसे एग्रीमेंट लूंगा कि क्या वास्तव में ये चीज इंप्लीमेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, सीपीपी कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। एक्चुअल में सीपीपी का मतलब है चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। सीपीपी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। एक्चुअल इसमें प्रोसेस क्या रहता है? मान लीजिए कोई टॉपिक हमने स्टार्ट किया, आपका मान लीजिए ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन टॉपिक चला 5 दिन। 5 दिन तक हमने ग्रेविटेशन की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली। टॉपिक वाइज अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हमने कम से कम मान के चलिए 70-80 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हमने मिक्स में कर लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज कर लिए, कुछ क्वेश्चन हमने मिक्स में कर लिए। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपने टीचर के साथ प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आपका सेल्फ एनालिसिस कैसे हो, आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप इसको ऐसे मानते हो कि सर आप हमारा टेस्ट लीजिए, यस और नो? वीडियो में एग्रीमेंट देना कि सर चैप्टर आपने पढ़ाया, सर आपने प्रैक्टिस करा दी, अब हमारा टेस्ट ले लीजिए। जी हां, ये वही है चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस के अगले दिन आपको एक सीपीपी हमारे द्वारा दिया जाता है विद सॉल्यूशन। लेकिन उस सीपीपी का जो फंडा है, पहले वो समझिए, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं। सीपीपी काम कैसे करता है? आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जैसे फिजिक्स में जाते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन में सीपीपी प्रैक्टिस पेपर यानी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर सीपीपी, इसमें कोलिजन है, इसमें फ्रिक्शन है, इसमें वर्क एनर्जी पावर है, इसमें सर्कुलर मोशन है, जो भी है। ये जब इस पे क्लिक करोगे, जैसे कोलिजन पे क्लिक किया आपने, वर्क एनर्जी पावर पे क्लिक किया, ऐसा खुल के आएगा आपके सामने। ये एज ए एग्जाम है आपका, एज ए टेस्ट है। पहले हम आपका वो टेस्ट लेंगे और टेस्ट में देखो वो भी चेक करेंगे कितना नेगेटिव कर रहे हो, पूरा एग्जाम पैटर्न पे। टेस्ट पे आपने क्लिक किया, क्वेश्चन आया, ऑप्शन आए, बाइलिंगुअल आया, क्वेश्चन आया, ऑप्शन आया, फिल करना एबीसीडी, नेक्स्ट करो, फिर एबीसीडी भरो, नेक्स्ट करो। आपने टेस्ट दिया, सबमिट कर दिया, टेस्ट देके सबमिट कर लिया, आपका स्कोर आ गया। अब आपसे जो सवाल गलत हो गए उनका सॉल्यूशन चेक करना है। व्यू आंसर पे जाओगे तो यहां पर जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उन सबका सॉल्यूशन यहां पे करवाया हुआ है, और वहां पर राइट क्या है वो भी यहां पर दिख रहा है आपको। तो पहले सीपीपी का फंडा क्लियर हुआ। मतलब ये कि मैं आपको ऐसे कहूं कि चैप्टर प्रैक्टिस पेपर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको टेस्ट के रूप में हम देते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी करके देते हैं, ताकि जब आप सीपीपी दो, कितने सवाल गलत हुए, कितने नेगेटिव हो गए, फाइनल स्कोर क्या था, और जो सवाल गलत हुआ उसका सॉल्यूशन क्या है, अब जाके आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। जब आप खुद से उन सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कितने पानी में हो, कितनी गहराई में हो आप। और ये एक बच्चे के लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा अंधेरे में रहोगे, पढ़ रहे हो, खुद का एनालिसिस नहीं है, एग्जाम में एनालिसिस पता चलता, रिजल्ट आता फेल। तो ये प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए। जितने भी चैप्टर बनते हैं आपके, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो, जीके में हो, उन सबके सीपीपी आपको मिलते हैं। चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं, सीपीपी मिलते जाते हैं। तो जब भी आपको सीपीपी मिले उसी दिन उसको सॉल्व करो और अपना स्कोर नोट करो, कितना स्कोर आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा। ये एक बेस्ट हैबिट है, बेस्ट प्रैक्टिस है। और ये जो सीपीपी है वो हर सब्जेक्ट की आपको मिल रही है, और वो आपको मिलती है आपके नोट्स बैच में। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बच्चा नोट्स बैच में जुड़ा है, लेकिन अगर फिर उसने सीपीपी मिस कर दिया, तो ये मान के चलिए नोट्स बैच का 50% कंटेंट उस बच्चे ने मिस कर दिया। रीजन? क्योंकि सीपीपी मतलब पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, वो उस बच्चे ने किया ही नहीं। तो 50% कंटेंट उसने तैयार किया है, 50% कंटेंट जो अलग दिया है,
क्लासेज में नहीं है ये कंटेंट, अलग दिया है आपको नोट्स बैच में, केवल सेपरेट आपका अलग तैयारी के लिए कि आप डेडिकेटेड अपना खुद का एनालिसिस कर सको कि ये पेपर अगर क्वेश्चन पेपर मेरा आता है पेपर में तो मेरा कितना स्कोर आएगा। तो ये आपको करना है। तो नोट्स बैच में जरूर से जुड़ना और नोट्स बैच के साथ में सीपीपी को अप्लाई करना। यहां पर देखेंगे आप नोट्स बैच में एयरफोर्स वाले बच्चे भारत 2.0 में जब सीपीपी में जाओगे चैप्टर प्रैक्टिस पेपर में तो हर टॉपिक का आपको सीपीपी मिलेगा, हर चैप्टर का विद सॉल्यूशन। मान के चलिए लगभग 170 प्लस सीपीपी है। एग्जाम से 10 दिन पहले कोई मुझे कहेगा ना कि सर क्या रिवाइज करूं, तो मैं कहूंगा बेटा केवल सीपीपी लगा ले, क्योंकि सारे चैप्टर का रिवीजन हर एक चैप्टर की सीपीपी से हो जाएगा, पूरा सिलेबस उस सीपीपी के द्वारा उस टॉपिक का क्लियर होगा। तो सीपीपी जरूर लगाएं। जब 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो उनका एक सेगमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं एसपीपी, तो वो आपको यहां से सॉल्व करना है। तो नोट्स बैच का एडवांटेज एयरफोर्स वाले बच्चे भारत 2.0 बैच के साथ में लेंगे और रेगुलर मेंटेन करेंगे इसको। कभी फिजिक्स का सीपीपी, कभी मैथ्स का, कभी इंग्लिश का, रेगुलरिटी आपको मिलते जा रहे हैं, उनको आपको सॉल्व करते चलना है। और जो एनडीए सीडीएस वाले बच्चे हैं वो टारगेट नोट्स बैच में जुड़ेंगे और वहां से सीपीपी, एसपीपी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, ये तो दबा के आपको लगाने, लेकिन सीपीपी को किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है, रेगुलर उसको फॉलो करना है। एक बार आप अपने डिसिप्लिन के साथ में बताइए, जो बच्चा रेगुलर अपनी सीपीपी जब भी सॉल्व कर रहा है मैं उसका एक्सपीरियंस कमेंट में पढ़ना चाहता हूं। अगर यहां तक आ गए और रेगुलर सीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर नहीं कर रहे थे तो एक वादा करके जाना, सर आगे से मेरे सामने सीपीपी सॉल्व होंगे और रेगुलर सॉल्व होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।